अनलॉकेड बुक के ऑथर डैन लॉक बोलते हैं कि मान लो कि अगर आज आप एक लॉटरी जीत जाओ तो क्या तब भी आप वही काम कर रहे होंगे जो आप आज कर रहे हो। तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा नहीं, वो इमीडिएटली अपनी जॉब छोड़ देंगे या फिर जो वो काम कर रहे हैं उसे छोड़ देंगे। बट डैन लॉक बोलते हैं कि अगर मैं लॉटरी जीत भी जाता हूँ तो मैं एग्जैक्टली वही काम कर रहा हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लॉटरी से कई ज्यादा पैसे कमा लिए हैं और अभी भी मैं वही काम कर रहा हूँ। डैन लॉक एक इंटरनेट मार्केटर और बिजनेस कंसल्टेंट होने के साथ साथ एक फेमस यूट्यूबर भी हैं। तो आज मैं आपको इस बुक से पैसों को लेकर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो पैसों को लेकर आपका नजरिया एकदम चेंज कर देगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, पैसिव इनकम एक झूठ है। आजकल हर कोई पैसिव इनकम की बातें करता है। आप एक बार इंटरनेट पर सर्च करके देखो तो आपको हजारों आर्टिकल और यूट्यूब वीडियोस पैसिव इनकम से रिलेटेड मिल जाएंगे। हर कोई हमें बताता है कि बस एक बार काम करो फिर सोते सोते पैसे कमाओ। वैसे ये कई हद तक सही भी है, बट उस पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए जो आपने सिस्टम बिल्ड किया है वो सोते हुए नहीं बनेगा। उसके पीछे का एफर्ट, आपके लगाए हुए घंटों की मेहनत ये लोगों को नहीं दिखती है। इसलिए जब लोगों को पता चलता है कि एक सिस्टम बिल्ड करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो वो लोग स्टार्ट करने से पहले ही क्विट कर देते हैं। तो अगर आप एक पैसिव इनकम की डेफिनेशन देखोगे तो इसका मतलब निकलता है कि बिना काम किए पैसा कमाना। बट ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में जिसमें आपको एफर्ट न लगाना पड़े। हर चीज में आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाने ही पड़ते हैं। यहाँ तक कि स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना या फिर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना, हर चीज में आपको कोई ना कोई एफर्ट लगाना पड़ता है। इसलिए डैन लॉक बोलते हैं कि हमें ये जो पैसिव इनकम का वर्ड है इसे रिप्लेस करना चाहिए लेवरेज इनकम से। मतलब कि दूसरे लोगों का टाइम, एफर्ट और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट पाना। जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए इंटरनेट एक लेवरेज की तरह है, ओला और उबर के लिए दूसरे लोगों की कार से एक लेवरेज है, तो ओयो रूम्स के लिए दूसरे लोगों के होटल से एक लेवरेज की तरह काम करते हैं। तो लेवरेज का मतलब है कि आप दूसरे लोगों का टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस लेकर अपने लिए इनकम जनरेट करते हो और यही पैसे कमाने का सही तरीका है। लेसन नंबर 2, हार्ड वर्क इज नॉट दी सॉल्यूशन। अगर आप मैक्सिमम लोगों से पूछोगे कि ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना होगा, तो वो लोग बोलेंगे कि आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर ज्यादा काम करने से कोई अमीर हो सकता तो आज के टाइम पर मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होते। डैन लॉक बोलते हैं कि उनकी पहली जॉब एक सुपरमार्केट में लगी थी जहाँ पर वो दूसरे लोगों को ग्रोसरी दिया करते थे और घंटों तक खड़े रहते थे। उन्हें उस काम के लिए 1 घंटे के $10 मिला करते थे। बट आज उनकी 1 घंटे की कंसल्टेशन फीस $10,000 है। कुछ ही सालों में ऐसा क्या हो गया कि वो $10 से $10,000 तक पहुंच गए, क्योंकि आज भी वो वही डैन लॉक हैं जो पहले थे। उनके पास ना तो उस टाइम कोई डिग्री थी ना ही आज कोई डिग्री है, बट जो चीज चेंज हुई वो थी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, जो करना हर किसी के बात नहीं है। क्योंकि ग्रोसरी में तो हर कोई काम कर सकता है, इसलिए उन्हें उस काम के लिए बहुत कम पैसे मिलते थे। बट आज जो वो काम कर रहे हैं वो हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, जबकि यह मैटर करता है कि आप लोगों की लाइफ को किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हो। लेसन नंबर 3, द केज्ड लायन। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक लायन है जो कि निडर है, खुखार है और जिसका जन्म शिकार करने के लिए हुआ है। बट एक दिन कुछ हंटर्स का ग्रुप आता है और इस शेर को बेहोश करके अपने पिंजरे में कैद कर लेता है। और जब शेर जागता है तो अपने आप को इस पिंजरे में कैद पाता है। वो खुखारता है और अपने आप से कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, एक बार मुझे बाहर निकलने दो, तब मैं इन लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। बट धीरे धीरे शेर की एनर्जी खत्म होने लग जाती है, उसे अब कुछ शिकार करने को नहीं मिल सकता है। तो अब वह शिकारी के दिए हुए खाने पर ही निर्भर रहता है और जैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा वैसा करने लग जाता है। और यही चीज मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। वह एक रूटीन में फंसकर रह जाते हैं। स्टार्ट में तो सबके सपने बड़े बड़े होते हैं, वह भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। बट अचानक से एक दिन वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, रेट रेस में फंस जाते हैं। उनकी सैलरी आती है जिससे उनके सारे बिल्स और खर्चे पूरे हो जाते हैं, इसलिए वो सैलरी पे डिपेंड हो जाते हैं और वो चाहकर भी उस जॉब को नहीं छोड़ पाते हैं और उस शेर की तरह ही एक पिंजरे में कैद होकर अपनी पूरी लाइफ निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका खुद पर भरोसा ही खत्म हो जाता है। और उन्हें पता ही नहीं है कि इतने टाइम तक पिंजरे में कैद रहने के बाद जब वो लोग रियल वर्ल्ड में आएंगे तो कुछ अलग करने का सोच सकते हैं या फिर नहीं, और एक डर के कारण उसी पिंजरे में बस कैद रहते हैं और एक ही रूटीन को सालों तक फॉलो करते रहते हैं। इसलिए ऑथर डैन लॉक हमें बताते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और हम किस चीज के लिए बने हैं, हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है। उन्हें हमें पहचानना होगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने होंगे। लेसन नंबर 4, द इनोसेंट प्रिजनर। क्या हो कि अगर आपको एक ऐसे क्राइम के लिए जेल में डाल दिया जाए जिसे आपने किया ही ना हो, आपको कैसा महसूस होगा? आपने सब कुछ फॉलो किया जैसा सब लोगों ने बोला, सब लोगों की बातें मानी, बट फिर भी आज आप एक जेल में कैद हो। और यही एक इनोसेंट प्रिजनर की कहानी होती है। वह हर वो चीज करता है जो सही है और जैसा सोसाइटी उसे करने को बोलती है, बट वह फिर भी अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें यंग एज में बस यही सिखाया जाता है कि स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, हमेशा रूल्स को फॉलो करो, हार्ड वर्क करो, सेक्रीफाइस करो और घंटों घंटों काम करके
एक अच्छी जॉब लो और लाइफ टाइम उसे करते रहो। यहाँ तक कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स ये सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं और खूब मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचते हैं। बट इतने पैसे कमाने के बाद और एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद भी वो अंदर से अपने आप को खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में अब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहता है। अब वो लोग सेम काम रोज रोज सुबह शाम करते रहते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी उनकी लाइफ से जो थ्रिल था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वो प्रोफेशन खुद के लिए नहीं जबकि दूसरों के कहने पर चूज किया होता है और वो लोग उस जेल में एक इनोसेंट प्रिजनर की तरह कैद होकर रह जाते हैं। लेसन नंबर 5, हाई इनकम स्किल्स। डैन लॉक हमें हाई इनकम स्किल्स को सीखने को बोलते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में अप एंड डाउन आ सकते हैं, इकोनॉमी भी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपके द्वारा सीखी हुई हाई इनकम स्किल कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाने वाली है। अगर आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए, नहीं तो आप री इन्वेस्ट कैसे कर पाओगे। बट हाई इनकम स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसे आपने एक बार कर लिया तो हमेशा वो आपके साथ रहने वाली है और उसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। अब हाई इनकम स्किल्स वो होती हैं जो आपको $10,000 या उससे भी ज्यादा इनकम जनरेट करके दें। आजकल ज्यादातर कंपनियां स्किल्स में विश्वास रखती हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले के पास कितनी बड़ी डिग्री है, उन्हें केवल अपने काम से मतलब है। आपने सप्लाई एंड डिमांड के बारे में तो सुना ही होगा। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है वो चीजें ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं, और जिस चीज की डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होती है उन चीजों की वैल्यू कम होती है। उसी तरह हाई इनकम स्किल्स की डिमांड तो ज्यादा है बट बहुत ही कम लोग उसे पूरा कर पाते हैं, इसलिए वो काफी वैल्यूएबल होती हैं। अब हाई इनकम स्किल्स कुछ इस तरह की होती हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग, ब्लॉगिंग, पब्लिक स्पीकिंग। इस तरह की स्किल्स की डिमांड तो ज्यादा होती है बट सप्लाई बहुत ही कम होती है, इसलिए लोग इन्हें ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। और इन्हें सीखने के बाद आपको कोई भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इंटरनेट का सहारा लेना है और आप पूरी दुनिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। इसी को करते हुए आज काफी सारे यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, ब्लॉगर आज घर बैठे खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कोई अलग से बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, बस वो अपनी स्किल्स के बदौलत आज काफी जल्दी बहुत ही अमीर बन चुके हैं। इसलिए आपको भी जल्दी से जल्दी एक हाई इनकम स्किल सीखनी चाहिए और उसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। अब इस पूरे वीडियो का सम अप किया जाए तो डैन लॉक हमें बताते हैं कि पैसिव इनकम एक झूठ है, कि आपको पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी काम को करने के लिए आपको अपना टाइम और एफर्ट तो देना पड़ता ही है। इसलिए डैन लॉक हमें पैसिव इनकम की जगह जो वर्ड यूज करने को बोलते हैं वो है लेवरेज इनकम। लेवरेज का मतलब है कि किसी दूसरे का टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज का यूज करके अपने लिए इनकम जनरेट करना, यह लेवरेज इनकम कहलाता है। फिर डैन लॉक हमें बताते हैं कि हमें हमेशा बताया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो और एक अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब पैसा कमाओगे। बट डैन लॉक हमें बताते हैं कि हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला है। अगर हार्डवर्क करने से ही सब अमीर हो जाते हैं तो आज दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। इसलिए हमें कोई ऐसा काम करना है, कोई ऐसी हाई इनकम स्किल सीखनी है जिसकी जरूरत काफी लोगों को हो और बहुत ही कम लोग उसे करने के लिए तैयार हो। इसलिए ऐसी स्किल सीखकर आप काफी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हो और उनकी लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हो। दुनिया के जितने भी अमीर आदमी हैं उन लोगों ने काफी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है और उनकी लाइफ में वैल्यू एड की है, इसलिए आज वो सब लोग इतने अमीर हैं। इसलिए हमें भी अपनी पुरानी सोच को चेंज करके नई स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान देना है, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हो और यही अमीर बनने का सबसे तेज रास्ता होता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग लेसन्स डैन लॉक की अमेजिंग बुक अनलॉक इट से। सो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।